नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जैसे कल हमने किया था आधुनिक बिहार का पार्ट 1, आज हम लोग आधुनिक बिहार का भाग 2 करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार के 7 शहीदों के बारे में भी बात करेंगे। ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, मतलब जितना ही बिहार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आधे घंटे तक हिलिएगा नहीं और अच्छे से देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। अगर मेरी जिंदगी बनी तो मैं बहुतों की जिंदगी बना दूंगा। सबसे पहले किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण इसके अध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए दिखता नहीं बढ़िया से। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, जो कि पटना का एक ब्लॉक है, में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा ने के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरोध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव एनजी रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। सहजानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष, कर्मकलाप। प्रमुख किसान नेता और कार्य क्षेत्र तो यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कार्यों, दरभंगा सारण, राहुल संकृत्यानंद अन्नावाड़ी अम्बाड़ी सीवान, कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खिलाफ खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से लेकर 23 तक। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार के आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया।
असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में C.R. दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। C. विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नशाबंदी आंदोलन नवंबर 1920 में शाहाबाद में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊद आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारते शरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज्य पार्टी और बिहार। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य में आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार
सोशलिस्टी पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। ये जो अंजुमन इस्लामिया हॉल का बात हो रहा है अभी, तो ये बहुत सुंदर बना दिया गया है, जो कि अशोक राजपथ पीएमसीएच के पास में ही है। बहुत जबरदस्त बन गया है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। ठीक है। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? ये भी बहुत फेमस जगह, ये दरभंगा में है। उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। कृपया वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। वाह। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल में त्याग पत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया 1940 में। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गया में गौरी शंकर सिंह तथा शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिंह सिन्हा, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। आप देखते होंगे वो 7 वो ऐसे लगा हुआ है ब्लैक कलर। इसके शिलान्यास में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे। और ये है देखिए उमाकांत सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से, मतलब कहाँ से हैं लोग जो मरे थे 700 शहीद। उनका नाम है रमानंद सिंह शहादत नगर पटना, सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर, राजेंद्र सिंह बनवारचक सारण, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना।
देवीपत चौधरी, सिलहट, जमालपुर, जगपति कुमार, खराटी गया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरुद्ध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापा मार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण अशरफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दास्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दास्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। बिहार में शीलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी के मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान रख दिया गया। अभी इनका तो बहुत 70 फीट का मूर्ति भी है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 262 व्यक्ति घायल हुए। सब याद कर लीजिएगा। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार में टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल
क्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम राजे जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत का वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नजर में तो देखिए 1000 से 6000 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 1567 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म। 1540 ईस्वी ईसा पूर्व में स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। और नया एससीईआरटी के अनुसार 599 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन। नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ। 320 ईस्वी गुप्त संवत आरंभ। 635 ईस्वी हुएनसांग का बिहार यात्रा। 673 इत सिंह की बिहार यात्रा। 750 ईस्वी पाल वंश की स्थापना। 1198 बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना।
1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। 1632 ईस्वी में डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 ईस्वी में श्री गोविंद सिंह का जन्म। 1670 ईस्वी जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 ईस्वी श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 ईस्वी फर्रुख हसियर का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी अलीवर्दी खान का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 पलासी का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 इलाहाबाद की संधि। 1770 बिहार में भीषण अकाल। 1784 गोलघर का निर्माण। 1821 बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ। 1855-56 में संथाल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, वो जो पीतल वाला लोटा का हुआ था जेल के अंदर। 1857 ईस्वी देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति प्रसार। 1865 में पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन। 1874 में बिहार में अकाल। 1884 राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सीवान में। 1899 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन। 1906 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ताना भगत आंदोलन। 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1916 बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। 1917 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन। 1919 ईस्वी स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 ईस्वी बिहार में असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। 1942 में एक और चीज हुआ था, पटना सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद। 1942 में आजाद दास्ता का गठन हुआ। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया। जय हिंद। मजा आ गया। संबंधित सवाल और जवाब, अब इसी से रिलेटेड 50 सवाल और जवाब है, ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे ना कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो पूरे दिल से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देख रहे हैं कितना सवाल है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपका प्रेजेंट रहें, ठीक है, प्रेजेंस रहना जरूरी है आपका। ये मेरा UPI ID है, आप इससे भी सपोर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि अभी हमको क्या एक और चीज़ लेना है। क्या लेना है? अभी जैसे कि मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे एक एलईडी बोर्ड लेना है, ठीक है। जिसको स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। वो ले लेंगे, कैमरा ले लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे से लाइव जाके पढ़ाएंगे, तब और मज़ा आएगा फेस टू फेस देखने में, लाइव चैट के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद।